इस बार भी राज बदलेगा, यानी कि ऊंट करवट बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसी की था हमने लेने की कोशिश की है। अब छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना के बाद बारी आ गई है राजस्थान की, और राजस्थान को हमने 5 इलाकों में बांटा है। ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी। और इलाके दर इलाके की तस्वीर अब आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमाना भी जुड़ी हुई है। और रोमाना, शुरुआत कीजिए, कौन कौन से इलाकों के रुझान, ट्रेंड्स, ओपिनियन आप पेश करने वाली हैं? राजस्थान विधानसभा 200 सीटें, और ऐसे में जैसा कि आपको संदीप अभी बता रहे थे ना कि हमने राजस्थान को आपकी आसानी के लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े आप तक पहुंचाने के लिए 5 अलग अलग रीजन्स में बांटा है। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं उस पहले आंकड़े से जो हाड़ौती रीजन से आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूं। हाड़ौती रीजन मतलब राजस्थान का ये सबसे छोटा रीजन है। हाड़ौती रीजन, इस रीजन की खासियत आप जानते हैं क्या है? राजस्थान जिसकी पहचान जाट और गुर्जर के तौर पर, राजपूत के तौर पर है, हाड़ौती रीजन में मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण, बनिया, जैन, पंजाबी, इस इलाके में इन तमाम वोटर्स का भी दबदबा है। इसी इलाके में कोटा भी आता है, जहां से ओम बिरला जो इस वक्त माफ कीजिएगा लोकसभा में स्पीकर हैं, और साथ ही साथ ये जो हाड़ौती वाला रीजन है, ये रीजन वसुंधरा राजे का रीजन है। और आपके सामने ये बड़ा आंकड़ा आ गया है, कांग्रेस के खाते में 17 सीटों में से 1 से 5 सीट, बीजेपी 12 से 16, अन्य का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। कुल मिलाकर ये हाड़ौती रीजन, इसकी एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि ये रीजन बीजेपी के दबदबे वाला रीजन रहा है। पिछली बार मतलब 2018 में भी जब राजस्थान में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, तब भी इस हाड़ौती रीजन में बढ़त बीजेपी की थी। और इस बार बीजेपी को इस इलाके में बड़ा फायदा होता हुआ 12 से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई 17 सीटों में से, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा क्लीन स्वीप भी इस हाड़ौती रीजन में बीजेपी कर सकती है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये बता रहा है। मैं अगले रीजन की तरफ आपको लेकर चलती हूं, और हाड़ौती के बाद जो दूसरा बड़ा रीजन आता है इस इलाके में, मतलब सबसे छोटा हाड़ौती है और दूसरा फिर शेखावटी आता है। 21 सीटें इस शेखावटी रीजन में है। यहाँ पर जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमान वोटर वो भी प्रभाव रखते हैं। अच्छा, ये जो शेखावटी वाला इलाका है ना, ये स्विंग होता रहता है, मतलब हर चुनाव में बदल जाता है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इस बार क्या होने वाला है? आपके सामने वोट प्रतिशत आ गया है। कांग्रेस 46%, बीजेपी 41%, अन्य के खाते में 13%। तो वोट शेयर के मामले में तो यहाँ शेखावटी रीजन में फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो आंकड़ा क्या कह रहा है? सीटों का आंकड़ा आपके सामने 10 से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं, अन्य 0 से 2। मतलब पिछली बार इस रीजन में 21 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और इस बार भी ये जो रीजन है उसमें किसी तरीके का कोई बड़ा स्विंग नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये रीजन इस बार भी कांग्रेस के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है।